ये देख लें टेम्पर्ड हुआ। ये अगला देख लें, ये वेबसाइट पे थे, मेरे थे 80, उसके थे 1, वो चेंज करके मेरे हो गए 30, उसके हो गए 51। ये साफ देखें टेम्पर हुआ है। आगे जाके देखें 213 और 2, वो बन गया 73 और 193 और 122। ये साफ देखें टेम्पर हुआ है। अब ये देखें, ये 5 रिपोर्ट्स हैं 5 कैंडिडेट्स के। इसमें मेरा भी है, कामरान का भी है, महमूद जान का भी है और 2 और हैं। ये आप देख लें 5 आरओज ने, ये मैं यहां पे आपके लिए छोड़ूंगा, एक ही रिपोर्ट छोड़ी है। पैराग्राफ की इंडेंटेशन भी एक है, अल्फाज भी एक है, नतीजा भी एक है, एक एक लफ्ज एक एक कॉमा एक जगह पे है। इसका चांस 1 in a billion भी नहीं है। उसमें झूठ भी लिखा है कि काउंटिंग कैंडिडेट्स के सामने हुई, और मेरे रिपोर्ट में तो ये भी झूठ लिखा है कि ऑपोजिशन का कैंडिडेट वहां पे जो डिक्लेयर्ड है कि वो शामिल था, वहां पे था, और उसके वकील ने बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंटेशन की। मैंने इसकी वीडियोस रिलीज की है, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखी हो। उसके बाद हाई कोर्ट ने हमें एनेबल किया, क्योंकि जो धांधली वहां पे हुई है और इसमें पैसे चले, ये आपको अपोजिशन के कैंडिडेट्स भी ऑफ द रिकॉर्ड कहेंगे, या आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कहेंगे। और कमोबेश अगर आप देखें, उस रात को पेशावर में तकरीबन 1 अरब रुपए कैश इन सर्कुलेशन था। अब ये इतनी एक खौफनाक दास्तान है कि अगर इलेक्शन के दिन 5 बजे के बाद बोलियों पे डिसाइड होने हैं, तो फिर ये सिर्फ पीटीआई की या हमारी इंडिविजुअल सीट्स की भी बात नहीं है। ऐसे इलेक्शन की रिवाज ये शुरू हो गई। मैं खुद 93 से पेशावर में हर इलेक्शन मैंने देखा है, मैंने कभी फॉर्म 45 तब्दील होते हुए नहीं देखा। हम यहां पे आने से पहले सबूत इतना क्लियर है, मैं ये सीएस साहब को भी बार बार कह रहा हूं, नदीम चौधरी को, आईजी साहब को भी बार बार कह रहा हूं कि ये आगे चीज ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरफ जा रही है। क्योंकि एक तो होता है बैलेट बॉक्स में स्टफिंग हो जाती है, वो बाद में साबित नहीं होती। हम सबको मुख्तलिफ ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स ने एफिडेविट्स दिए। अब एक सबूत जो मैं पेश करना चाहता हूं, जो यहां पे भी पेश किया, और ये भी मैं यहां पे छोड़ूंगा, ये मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी मौजूद है, गूगल ड्राइव फोल्डर में। ये बुकलेट आज पेश किए, यहां पे दिए। इसमें है फॉर्म 45 जो मेरे पास है और बाकी सारे कैंडिडेट्स के पास है, और इत्तेफाकन आज से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो ऑफिशियल फॉर्म 45 थे, यानी इनके असूल में थे, वो उन्होंने अपलोड कर दिए। वो वैसे ही जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, उन्होंने वो फ्लैग करना शुरू कर दिया। मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूं। ये एक पोलिंग स्टेशन आप देख लें, सॉरी 1 सेकेंड जी, हाँ ये ठीक है, अच्छा ये एक देख लें। ये है एक ओरिजिनल फॉर्म जो हमारे पास है, उसकी कॉपी। इसमें मेरे हैं 414, और जो विनिंग कैंडिडेट है उसका नाम साथ ही है, मेरा 4 नंबर पे है, उसका 5 नंबर पे है 273। ठीक है, अगले पेज पे आप देख सकते हैं कि वो चेंज हुआ है, मेरे हो गए हैं 287, ऑपोजिशन के हैं 400। ये वो है जो अपलोड हुआ था। अब अगर इसको आप जूम कर लें तो आपको ये नजर आता है कि यहां पे डिलीशन हुई है, व्हाइटनर इस्तेमाल हुआ है, टेम्पर्ड हुआ है। ये कहीं भी आप देख लें, ये देख लें टेम्पर्ड हुआ है। ये अगला देख लें, ये वेबसाइट पे थे, मेरे थे 80, उसके थे 1, वो चेंज करके मेरे हो गए 30, उसके हो गए 51। ये साफ देखें टेम्पर हुआ है। आगे जाके देखें 213 और 2, वो बन गया 73 और 193 और 122। ये साफ देखें टेम्पर हुआ है। आगे देखें ओरिजिनल चेंज होके वो 300 और 737 हो गया, यहां मेरे 700 से ज्यादा वोट थे। ये देखें टेम्पर हुआ है। ये आप खुद ही देख लें, मेरे पास फिलहाल एक कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी मौजूद है उस पे। इसके बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह भी एक सवाल उठता है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड हुए तो ये डिलीट क्यों हुए।
یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہمیں ہائی کورٹ نے یہاں پہ بھیجا تھا اسی اسپیسیفک انسٹرکشن کے ساتھ کہ انڈر سیکشن 8 اور سیکشن 9 ہمارے فارم 45 اور آفیشیل فارم 45 کی کمپیرزن ہو. معمولی سی ہیئرنگ ہو گئی لیکن وہ کام نہیں ہوا. تو ابھی ریزلٹ جو بھی ہو وہ تو کورٹ اپنی وزڈم میں دے گا. لیکن جو کام ہوا ہے بلیک اینڈ وائٹ کرمنل جو کام ہوا ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, چاہے وہ ٹریبیونل تک جانا ہو, کرمنل کورٹس تک جانا ہو, کیونکہ یہ رواج ہم پاکستان میں کہیں بھی نہیں افورڈ کر سکتے کہ الیکشن مطلب الیکشن سے پہلے جتنی بھی پری پول ریگنگ ہو وہ بھی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو بیلٹ باکس میں ڈلے اگر ایک آر او کی پھر مرضی ہو کہ اس تو پھر صرف اور صرف الیکشن کے دن کے بعد ہی بولیاں لگیں گی اور پھر کبھی الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں.